अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm Taste of Physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अल फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत अब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ग्रेविटेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5। इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। क्वेश्चन नंबर हमारा मल्टीपल चॉइस नंबर 1 है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वैनिशेस एट। ऑप्शन ए हमारे पास है 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 42300 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 1000 किलोमीटर। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस हद तक किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट पर है तब भी अर्थ उस बॉडी को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद। ऑप्शन ए इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड ऑप्शन सी डिक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मतलब कि डिक्रीज इन ऑल्टीट्यूड विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन। क्लियर? क्योंकि कोई भी जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसमें जो जी की वैल्यू है, ठीक है, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, कोई भी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। सिमिलरली स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब उसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, एक हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ जी एट अ high tune earth radius above the surface of the earth is option A 2 gram, option B half gram, option C 1/3 gram and option D 1/4 gram। स्टूडेंट्स, अगर हम एक इतनी हाइट पर चले जाएं और वो हाइट इक्वल हो जाए 1 अर्थ ऑफ द रेडियस के, तो तब जी की वैल्यू क्या होगी, उस हाइट पर ग्रेविटी कितनी होगी, ये हम डिस्कस कर चुके थे अपने लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। लेट्स सपोज जो ग्रेविटी है उसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी mass of the earth over r plus h whole square। ठीक है, r plus h whole square। अब जो यहाँ पे हाइट है वो इक्वल टू हो चुकी होती है 1 रेडियस की। ठीक है, मतलब जो हाइट है वो इक्वल टू हो चुकी है 1 रेडियस के। क्लियर?
अब हम हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है GH हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस R स्क्वायर। तो हमारे पास जो कैपिटल GH है वो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो इक्वल टू हो गई आर के। क्लियर। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने हाइट की जगह पे आर प्लस आर पुट कर दिया, तो ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो 1/4 हो जाएगी। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 4 है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What will be the weight of 100 kilogram of a body on the surface of the moon? Option A 100 Newton, B 160 Newton, and option C 1000 Newton, and option D 1600 Newton. हमसे ये कहा गया है कि मून की जो सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। Now what will be the weight of 1000 किलोग्राम? हम लोगों ने इसमें वेट फाइंड आउट करना है कि उसका वेट कितना होगा। कि 100 किलोग्राम हमारे पास मैस भी गिवन है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमारे पास मैस भी है और हमारे पास ग्रेविटी भी है। एज वी नो स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू हमारे पास होता है mg के। क्लियर। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। मैस हमारे पास है 1000 किलोग्राम। ठीक है। और जो G की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारे पास जो 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 160 न्यूटन। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 5 है। The altitude of a geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of the earth is. हमने ये डिस्कस किया था, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च इस तरह से किया जाता है कि वो अर्थ के रिस्पेक्टिव इस तरह से मूव करें कि इस तरह के जो सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जब किसी भी सैटेलाइट्स की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उसकी हाइट के ऊपर। क्लियर। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ऐसे सैटेलाइट्स की हाइट क्या होनी चाहिए, डेट इज इक्वल टू 42,300 किलोमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन ए 850 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1000 किलोमीटर, एंड ऑप्शन सी 6400 किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी 42,300 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, जो कि अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उन सैटेलाइट्स की स्पीड क्या होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 800 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन सी 8000 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना ये फाइंड आउट किया था। V नॉट इज इक्वल टू √ G इंटू R। ठीक है। ये हमारे पास इक्वल टू आएगी 8 मीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर फी घंटा। तो हमारे पास ऑप्शन 8 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 8 किलोमीटर फी घंटा। और तो हमारे पास अगर किलोमीटर फी घंटा को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 8000 मीटर पर सेकंड। बेसिकली हम लोगों ने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाली थी, वो हमारे पास थी 8 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम इस वैल्यू को अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली किलो में हमारे पास 3 जीरोज होते हैं किलो में, तो ये हमारे पास 3 जीरोज आ गए और मीटर पर सेकेंड एज इट आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्लियर।
आई होप स्टूडेंट्स ये MCQs आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।